भगवान श्री राधाकांत चरण उपस्थित ही कि पवित्र श्रावण मासरे उमापति महादेव भगवान शंकर पर कृपालु हमें तांकरी पवित्र लीला द्वादश ज्योतिर्लिंग पर दिव्य गाथा को श्रवण करुले। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकार विकारोचितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गा विधो प्रत्यक बोध सुखाद्वयम् हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताचितार्ध वपुषे शश्वन्नमत्ते दसे। जो भगवान शंकर भूत भावन आशुतोष महादेव निजर कटाक्षपात द्वारा संकल्प द्वारा इंगित द्वारा निजर शिव माया द्वारा इस सारा जगत को निर्माण करती पुनः ताकू पालन रक्षा करती स्वयं महाकाल रूप रे ताकू संहार करती भुवनाकार विकार उज्जित। ये जो 14 भुवन रूपी ये 14 ब्रह्मांड जो प्रकट हैला से शंभु शिव तत्व ही शिव ही निर्गुण निराकार थिले और सही सगुण साकार रूप धारण कले और तांकर ही सगुण साकार रूप होची सारा ब्रह्मांड। तेणु सर्वम लिंगमयम जगत बोले कहा सारा जगत ही लिंग स्वरूप सारा जगत ही शिव स्वरूप। और जो शंभु शंकर आशुतोष महादेव करुणा कटाक्ष विभवौ करुणा करिकी थरे अनेई देवे थरे चाही देवे तांकर करुणा दृष्टि पड़िला मात्रे स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग आदि सुख भी आउ दुर्लभ रहे नहीं। जब स्वर्गर सुख दुर्लभ रहे नहीं तो संसार सुख को किए पचारे। ये तो महादेव पर आश्रय नवा व्यक्ति को अति सुलभ रे संसार सुख प्राप्त ही जाए। और जे वास्तव रे से शिव तत्व को सारा जगत रे अनुभव करे और निज भीतर भी जे आत्मलिंग को अनुभव करे आत्मलिंग रे अनुसरण करे से व्यक्ति मोक्षर अधिकारी ही जाए। सही शिव को जानिले ही से मोक्ष प्राप्त करे। कारण शिव को न जानिले सारा जगत सब मात्र। तेणु ही महादेव श्मशान रे रहंती। यही उपदेश यही तत्वर परिचय दवा पाई कि मते छाड़ी देले बाकी सब ही सब अच्छे। और सारा जगत शिव पाई ही चेतना प्राप्त करी। बड़ बड़ जोगी माने आत्म अनुशीलन करी अंतर्मुखी है कि जहां को हृदय भीतर ध्यान करती सही शिव पश्यन्ति यम योगिना योगी माने भीतर योग द्वारा महादेव को दर्शन कर। तेणु योग प्रवर्ता होचंती भगवान शंकर। योग माने खाली नाक बंद करवा हाथ गोड़ चलेवा ये योग नुहे। योग माने एक रे एक योग कर दुई रे दुई योग कर। योग माने जोड़ीबा निजको परमात्मा को सहित जोड़ीबा को ही योग बोली कहा जाए। तो आदि योगी होचंती भगवान शंकर। मन हो शांत रस धरव शरीरा सदैव समाधिस्थ है कि अंतर्मुख है कि थांती। तेणु महादेव को ठारू ही जोगर परंपरा आरंभ है। तस्मै शैलसुता चितार्थ वपुषे शश्वन्नमन्ते जसे। शैलसुता माता पार्वती सदैव जहांकर अंकरे बामांगरे विराजमान थांती। एभली चंद्रशेखर आशुतोष भगवान शंकर मो उपरे प्रसन्न हुअन्तु बोली भगवान व्यास तांको स्तुति करती। और सही शिव ही जो जो स्थान रे तांको भक्त माने तांको डाकंती विविध अवतार विविध रूप धारण करिकी प्रकट हुअन्ति। यत्र यत्र यदा शंभो भक्त्या भक्त
भक्तेश्च संस्मृत तत्र तत्रावतिर्याथ कार्य कृत्वा स्थितस्तदा। जो जो स्थान मेरे भक्त माने महादेव को डाकंती तत्र तत्र यदा शंभु भगवान सेठी प्रकट हुअन्ति और सदैव तांकर अंश रूप रे ज्योतिर्लिंग रूप रे भगवान सेठी विराजमान होता। तेणु महादेव को केतोटी लिंग केतोटी ज्योतिर्लिंग ये तो वास्तव में कहीं कही पारिबे नहीं। अनंत रूप रे महादेव सर्वत्र विराजमान अछंती। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि। स्वर्ग पृथ्वी पाताल सर्वत्र महादेव पर पूजा है। किंतु आचार्य माने मुख्य मुख्य 12 टीकू 12 ज्योतिर्लिंग रूप रे ग्रहण कर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वर केदारं हिमवदृष्टे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धि फलं लभेत्। उमापति महादेव की। महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव, पंचम ज्योतिर्लिंग रूप रे भगवान केदारनाथ, षष्ठ ज्योतिर्लिंग रूप रे भीमाशंकर, सप्तम ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ और अष्टम ज्योतिर्लिंग रूप रे त्र्यंबकेश्वर, नवम ज्योतिर्लिंग रूप रे भगवान वैद्यनाथ, दसम ज्योतिर्लिंग रूप रे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और एकादश ज्योतिर्लिंग का श्रवण कले भगवान रामेश्वर और महादेव पर द्वादशतम ज्योतिर्लिंग घुष्मेशं च शिवालये। घुष्मेश्वर महादेव, घुष्मेशं च शिवालय। शिवालय माने कौन? सामान्यतः शिव मंदिर को शिवालय बोली कहा जाए। अच्छा, ये घुष्मेश महादेव को शिवालय रे अछंते बोली कहा गला माने कौन? बाकी सब 11टा शिवालय नुहे, मंदिर नुहे। जो जगह महादेव विराजमान हो गले सेटा ही शिवालय। ए हृदय भीतर शिव अछंती। मनोहो मनीषः मनुजो निवासः। भगवान व्यास भागवत रे कहते प्रत्येक मनुष्य हृदय भगवान का निवास स्थान। गीता रे भगवान कहते हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मु समस्त हृदय रे निवास करे। तो ये हृदय भितरे, पिंड भितरे, शरीर भितरे भी शिव अछंती। तो ये शरीर भी शिवालय। जोठी जोठी महादेव अछंती से स्थान को शिवालय बोली कहा जीव। किंतु ये विशेष रूप रे कहती घुष्मेशं च शिवालय। शिवालय रे भगवान घुष्मेश्वर महादेव अछंती। लीला क्रम रे जो स्थान रे भगवान शंकर अछंती, देखो घुष्मेश्वर महादेव को भी द्वंद्व अच्छे। दुईटी जगह घुष्मेश्वर महादेव रहिबार प्रमाण मिले। गोटे तो राजस्थान रे शिवाड़ जिला से स्थान रे घुष्मेश्वर महादेव अछंती। आ गोटे महाराष्ट्र रे
महाराष्ट्र रे गोटे स्थान रे देवगिरी पर्वत बोली गोटे स्थान अच्छी से स्थान रे भगवान घुष्मेश्वर अछंती। तो ही पारे विभिन्न विभिन्न कल्परे विभिन्न स्थान रे महादेव से रूप रे प्रकट होइथिले। शिवालय कहिबार तात्पर्य जो शिवाड़ जिला बोली राजस्थान रे कुआ होउची, शिवालय रु से शिवाल हैला और शिवाल रु शिवाड़ ही वाला। महादेव को जने भक्ता हैला भुष्मा बोली की गोटे नारी गोटे स्त्री जे प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग माटीर शिवलिंग निर्माण करे और संध्या हेले गोटे सरोवर रे ताकू विसर्जन कर दिए। एई भली भाव से अनुष्ठान करी करी 1 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजा कला। 1 लाख प्रतिदिन 108 कला और संध्या रे विसर्जन कर दिए। तो जो सरोवर रे से प्रतिदिन से शिवलिंग मान को विसर्जन करुला से सरोवर रु भगवान शंकर प्रकट होते। तो सही सरोवर को ये महादेव ये मोर शिवालय बोली घोषणा करते। तो सही सरोवर कूल रे भगवान घुष्मेश्वर थिबारु शिवालय रे महादेव घुष्मे चमच शिवालय बोली कुहागला। सूत गोस्वामी सौनक आदि मुनि मानु कहती अथ परम च घुष्मेशम ज्योतिर्लिंगमुदाहृतम् तस्यैव च सुमाहात्म्यं श्रूयता ऋषि सत्तमः। हे ऋषि सत्तम माने हे महामुनि माने वर्तमान मु घुष्मेश्वर महादेव पर महिमा को पहुंची तेणु सावधान है कि महादेव कर कथा सुनो। यही महादेव को प्रसिद्धि अच्छी आज भी जहां घरे संतान संतति हो नांती जहां वंश वृद्धि होनी एभली व्यक्ति जदि जाई से शिवालय सरोवर रे स्नान करी घुष्मेश्वर महादेव कर पूजा अर्चना विधि रे पुत्र कामना पाई करे तो तांको पुत्र प्राप्ति होता है। पूर्व काल रे देवगिरी पर्वत रे दक्षिण दिगरे जड़े महान शिव भक्त थिले से तांको नाम होजी सुधर्मा। सुधर्मा नामक जने ब्राह्मण ये भरद्वाज गोत्र रे यांकर जन्म होइतिला। भरद्वाज मुनिकर कुल रे भरद्वाज गोत्र रे ये महात्मांकर जन्म होइतिला। ये सुधर्मा ब्राह्मण ये प्रतिदिन अग्निहोत्र करुथिले, प्रतिदिन अग्नि को आहुति दियंती, 3 समय संध्या वंदन करुथिले। अब प्रतिदिन महादेव कर अर्चना महादेव कर अभिषेक महादेव कर पूजा न करिबा जाए जल मध्य ग्रहण करू नथिले। सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यवशत ब्रह्मवित्तमः। ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को वास्तव रे चिन्ही पारिथिले। संसार आसक्ति ठारो परम वैराग्य तांकर ही जाइतिला। शिव को ही सारा जगत रे दर्शन करुथिले। और सही सुधर्मा नामक ब्राह्मण तांकर भार्या धर्मपत्नी रो ना हैला सुदेहा। ये भी पति परायणा थिला। समस्त प्रकार वैभव समस्त प्रकार सुख व्यवस्था थिला, घरे कौन असुविधा नहीं। वेद पाठी ब्राह्मण किंतु मात्र गोटे दुख थिला तांको घरे कौनसी संतान संतति नथिले। प्रतिदिन सुदेहा तांको स्वामी को जाई कहंती कि स्वामी आपण परम विद्वान पंडित आ वेद रो समस्त रहस्य को जानी छंती, तेणु आपण चाहिए मते पुत्र गोटे देई परिवे। आपण जेकोसी प्रकार अनुष्ठान करंतु नियम व्रत मते कहिले मु करिवि, किंतु कोनोसी प्रकार मो गर्भरु गोटे पुत्र संतान जन्म हो। बिना पुत्र रे बंची की लाभ, ए धन वैभव किए भोग करिवो। तेणु आपण कृपा करिके मते गोटे संतान प्रदान करंतु। सोपि स्त्रियं तदा भक्ष्य किं पुत्रश्च करिष्यति कामाता कपिता पुत्र को बंधुश्च प्रियश्च क। किंतु सुधर्मा ब्राह्मण तांकर
धर्म पत्नी को बार बार बुझाती कि देख सुदेहा, तू जदि भावुचु कि पुत्र द्वारा सुख मिले ताहले तू भूल भावुचु, कारण मनुष्य तार कर्म द्वारा ही सुख पाए था। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मण्येवा विपद्यते। कर्म अनुसारे मनुष्यर जन्म हुए, कर्म अनुसार ही तार प्रारब्ध भोगी किसे दुख सुख हानि लाभ पाए, और कर्म अनुसार ही तार मृत्यु ही जाए। संतान संतति जदि सुख दौ थांते ताहले जो मानकर चारो चारोटी भी संतान अच्छी से माता पिता वृद्धाश्रम रे रहते नहीं। आउ एभली भी देखा जाए जार संतान संतति नहांती से माने बड़ आनंद रे बड़ सुख रे अछंती। तेणु संतान द्वारा ही पुत्र द्वारा ही सुख मिले ये सर्वथा भ्रम। तेणु का माता का पिता पुत्र को बंधुश्च प्रियश्च कह, के कार माता के कार पिता के कार पुत्र के कार बंधु, ये जगत रे समस्त स्वार्थ पाई ही स्नेह ममता बंधन रे पड़ी चंती। सर्व स्वार्थ परम देवी त्रैलोक्यम नात्र संशय, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। से पुत्र भी यदि माता पिता तार सबू इच्छा को पूरा न करिवे, से जहाँ चाहूची माता पिता न करिवे, से पुत्र भी दिने माता पिता को धिक्कार करिकी पड़ेब। तेणु पुत्र द्वारा सुख हुए ये भ्रम को तो सर्वथा परित्याग कर। आ वास्तव समस्त अति प्रिय बंधु होचंती भगवान शंकर। तेणु से शिव को ही आत्मीय बोली जानी, बंधु बोली जानी, जग बंधु परी जने सामंत नहीं नहीं तो तांको ही सर्वस्व बोली भाव। स्नेहवान ज्वलते निशम, स्नेह ही मनुष्य को कष्ट दे थाए, आसक्ति ही मनुष्य को कष्ट दे थाए। तोर जो मोर पुत्र गोटे हो बोली तू आशा करिचु, से आशा पाई ही तू दुख पाउचु। बहुत बुझेले किंतु से सुदेहा बुझिला नाही। थरे अन्य स्त्री मानक सहित कौन सी गोटे उत्सव को जाइतिला, और सेठी अन्य स्त्री माने ताको व्यंग कले, कटाक्ष कले, नाना अपमान कले, बंध्या नारी बोली ताको तिरस्कार कले। नारी मानकर व्यंग को तिरस्कार को सही न पारी सुदेह आसी ता स्वामी को कहले, स्वामी जदि आपण मोर पुत्र प्राप्तिर इच्छा को पूरा न करिवे ताले अवश्य मु मोर शरीर को त्याग कर देवी, आ ये बंध्या दुख मु सही पारिबी नहीं। तो सुधर्मा ब्राह्मण महादेव को स्मरण कले, आ वैदिक अनुष्ठान वैदिक विधि विधान अनुसारे गोटे अनुष्ठान कले। आ भगवान को निकट रे अग्निकुंड रे जो होम कुंड यज्ञ कुंड से पाखरे दुईटी फूल रखिले, दुईटी फूल रखिले। आ से संकल्प कले कि दक्षिण दिगरे जो फूल अच्छी से फूल द्वारा सुदेहा को पुत्र प्राप्ति हब। किंतु सुदेहा को कहले नहीं, जदि महादेव को इच्छा थिव ताहले मते पुत्र मिलिबो, यदि महादेव को इच्छा नहीं ताहले मोर पुत्र दरकार नहीं बोली भाभी सुदेहा को कहले, सुदेहा जो दुईटी फूल अच्छी दुईटी फूल भितर तू गोटे फूल बाछि ने। चाहिए कही थांते कि यही फूल को तू बाछि ने, किंतु महादेव को इच्छा बोली भाभी नारी को कहले कि तू दुई फूल भितर जोटा हेले गोटे बाछि ने। किंतु सुदेहा दक्षिण पटे थिबा फूल को न बाछि बाम पटे थिबा फूल को बाछिला। सुनी कि देखी कि महादेव को इच्छा बोली भाविले, हो ही सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ा वही शाखा। मने मने भावी नेले कि बोले महादेव को इच्छा नहीं कि या गर्भरु पुत्र जन्म हो। पत्नी को कहली, देख सुदेहा तो कहवा अनुसार मु चेष्टा भी कली, किंतु महादेव को इच्छा नहीं कि तो गर्भरु पुत्र जन्म हो। तेणु भगवान की इच्छा बोली भाभी ने आउ तू स्वीकार करिने, किंतु तथापि सुदेहा बुझिला नहीं। स्वामी यदि मो गर्भरु पुत्र न हव आपण आ गोटे विवाह कर, किंतु जेकोसी मते मते पुत्र दरकार।
सुधर्मा ब्राह्मण बुझेइले तू एबे सिना मते कहू आ गोटे विवाह कर बोली किंतु आउ गोटे स्त्री आसे तू सहिबु तो सौतुणी सपतुणी दुख जानी तो से जदि तते अपमानित कला तिरस्कार कला चिंता करनी मु बाहर कौन स्त्री आनिबी नहीं मोर सान भौणी को ही विवाह करेबी आ मोर सान भौणी मते बहुत स्नेह करे मु ताको बहुत स्नेह करे आम दुई जन भितर एते प्रीति अच्छी कि आमे सपतुणी भाव आम भितर रहिबो नहीं आमे दुई भौणी भलिया चलिबू तो बाध्य कला ता स्वामी को विवाह करिया पई आ निज सान भौणी को आनिकी ता स्वामी सहित विवाह करेदेला और ता सान भौणी ना होची घुष्मे शांतां समुपाय विवाह विधिना द्विज ता सान भौणी ना थिला घुष्मेशा घुष्मा विधिपत वैदिक रीति रे सुधर्मा ब्राह्मण सहित घुष्मार विवाह ये करईदेला या गर्भर जदि पुत्र जन्म हब मो पुत्र समान हब आ मो सान भौणी मते केबे अपमान तिरस्कार करिवो नाही किंतु देखो विवाह ही गला पुत्र गोटे जन्म ही गला सुधर्मा ब्राह्मण तांकर सान स्त्री अपेक्षा बड़ स्त्री को ही बेसी आदर दउतले सुदेहा को बेसी स्नेह करुतले आ से घुष्मा भी तार बड़ भौणी को जेमती स्नेह करिया कथा जेमती आदर करिया कथा आदर करुतला किंतु या भितरे धीरे धीरे ईर्षा उत्पन्न हैला या मन भितरे परिवर्तन आसिला जेते बेले ता भौणी कोଳରେ से पुत्र को देखे आ अन्य माने ता भौणी को प्रशंसा करंती ये सही पारला नहीं धीरे धीरे ता भौणी प्रति ता मन भितरे ईर्षा भाव उत्पन्न हैला भले ही पार्टी रे किछि कहिलानी किंतु भितरे भितरे शत्रु समान ता भौणी को घृणा करिवा आरंभ कला धीरे धीरे से पुत्र बड़ हैला आउ विवाह योग्य भी गला और गोटे सुंदर ब्राह्मण परिवार सहित गोटे सुंदर ब्राह्मण झील सहित से घुष्मार पुत्र को विवाह भी करई दिया गला सुंदर बहु घर को पड़े आसिला बंधु बांधव आसंती घुष्मा को नाना प्रकार पिठा पଣା दियंती आभूषण अलंकार दियंती पुत्रवती कही ताकू सम्मानित करंती ता पुत्र को ता पुत्रवधू को सम्मानित करंती याकू टिके अणदेखा कर दियंती तो ये सही पादिलानी आ मने मने विचार कला मु आउ ए घुष्मार सुख तार वैभव तार पुत्र पुत्र वधू को देखी कि मु आउ सही पारिबी नाही आ एते तार मन कलुषित ही गला विचार कला कामातुराणाम न भयम न लज्जा जेमती कामुक व्यक्ति ना भय रहे ना लज्जा रहे ए पुत्र को मारी देवी बोली विचार कला ये दिन आसीला ता स्वामी को विवाह जबरदस्ती करैला पुत्र हो बोली किंतु एबे सही पुत्र को याको हत्या करिवि मारिबि बोली विचार कला ए घुष्मा प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए आउ पूजा करके विसर्जन करे आ एई भली शिव भक्ता पत्नी को पाई कि सुधर्मा ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हेले कारण यार एते पूजा पाठ रे मन नथिला किंतु घुष्मार सदैव पूजा पाठ रे मन तो ता स्वामी सहित मिसिकी सदैव सहयोग करे शिव पूजा करे आ ये समय रे भी स्वामी स्त्री रुद्राभिषेक रे लागी संती महादेव को अभ्यर्चना उपासना रे बसी संती आ रात्रि समय रे सोइला अवस्था रे शत्रु भाव रखिकी गला आ सोईथिबा अवस्था रे पुत्रवधू सोईची ता पाखरे पुत्र सोईची और से पिला को छुरी रे गला काटिकी मारिदेला आ कौन खोई देइथला कि जाने पुत्रवधू जानी पारलानी ता शरीर को खंड खंड कला आ गोटे बस्ता भितरे भरिला आ जो सरोवर भितरे घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग मान को विसर्जन करुला से पानी भितरे सरोवर भितरे से पिला खंड खंड कर काटिकी पकईदेला सकाळे जेबे घुष्मा उठी उभय स्वामी स्त्री घुष्मा और सुधर्मा शिव पूजा रे लागी ए पुत्रवधू जेबे उठिला और सारा खटरे रक्त देखी देखिकी चित्कार करके धाइला निज पिता को माता मह सासू को चित्कार कर माँ
अनर्थ हो गला, अनर्थ हो गला, पूरा सर्जा रक्ताक्त ही अच्छी, मो स्वामी दिशु नहांती, कौन हैला कौन हैला कौन हैला। भूष्मा जानिला कि निश्चित ही मोर पुत्र को किए मारी रही, मो पुत्र मरी, तथापि से पुत्र वियोग रे भी तार शिव भक्ति रे शिव उपासना रे कौन सी फरक पड़िला नहीं। से आनंद रे महादेव कर अभिषेक रे बसी थिला। और सुधर्मा ब्राह्मण भी आनंद रे महादेव कर उपासना रे बसी थिले। याडे ये प्रसन्न होची कि जाहु मोर कंटा गला, ये मला। से भूष्मा शिव पूजा को पूरा कला, अनुष्ठान को पूरा कला, आउ पार्थिव शिवलिंग मान को लेकिन सरोवर रे विसर्जन करिया पई जाईची। और ठीक विसर्जन करिक आसुला देखिला ता पुत्र से सरोवर कूल रे, से कुंड कूल रे छिड़ा होईची। देखिला चिन्हिला ये मोर पुत्र, और से भी डाकिला कि मां मु तोर से पुत्र, तब पुण्य प्रभावादि कृपया शंकर शवे, महादेव को कृपारू और मां तोर पुण्यरू मु बंची जाइछि। सब कथा कहिला। और सेठी पुत्रर बंचिवा देखिकी भी ना भूष्मा अति प्रसन्न हैला, जेमती मृत्यु खबर शुणिकी भी दुखी ही नथिला। सुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुखेशु विगत स्पृह। जे ना सुखरे बेसी प्रफुल्लित ही जाए, ना दुखरे भांगी पड़े, ताकू स्थित प्रज्ञ बोली भगवान गीता रे कहते। ए भूष्मार एभली स्थिति को देखिकी तार शिव भक्ति रे प्रसन्न होइकी भगवान शंकर भी सही कुंड भितरु साक्षात प्रकट होइचंती। ज्योति रूप महेशश्च संतुष्ट प्रत्युवाच। ज्योति रूप रे महादेव प्रकट हेले और कहंती भूष्मा प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि दुष्ट्या मारितो यहम। हे भूष्मा मु तोर शिव भक्ति रे और तोर निश्चल मति को, निश्चल मन को देखिक बहुत प्रसन्न है। पुत्र मरिबारे भी तो दुखी हेलुनी, आ पुत्र बंचिबारे भी एते आनंदित हेलुनी, और तो शिव भक्ति रे सदैव रहिलु। तेणु मु प्रसन्न होइची। बरम ब्रोही, तू बर माग, तू जहा मागे मु देवी। और सुन, तोर बड़ भौणी ही तो पुत्र को मारीची, से दुष्टा ही एभली कार्य करिची, तेणु मु ताको अवश्य दंडित करिबी बोल। जे महादेव ताको दंड देवा पाई उद्यत हेले, महादेव कर चरण धरिला। आ भूष्मा कहे हे प्रभु, हे दयालु, हे शंकर, मु मोर भौणी उपरे आद्यो क्रुद्ध नुहे कि मु ताको दोषी भी मानुनी। प्रत्येक मनुष्य तार कर्मर फल भोगे मु जानिछि। आ आपणकर थाउ थाउ हे महादेव, अन्य को शत्रु मोर कौन सी बिगाड़ी देव, तेणु आपण मो भौणीर किछि अनिष्ट करंतु नाही। भगवान शंकर आओ प्रसन्न हो गले और कहले हे भूष्मा, वो बहुत प्रसन्न होइछि, तू बर माग बर माग बर माग। भूष्मा कहे हे महादेव, जदि आपण वास्तव रे मो उपरे प्रसन्न होइछंती, ताहले एई जो कुंडरू ए सरोवररू आपण जेमति प्रकट होइछंती, सेमति प्रभु आपण एठी सदा सर्वदा विराजमान करंतु। महादेव कहंती भूष्मा, मु सदैव पार्वती सहित एठी निवास करिवि, और तो नाम द्वारा मो परिचय हब। तेणु तो ना भूष्मा, आज तू मोर नाम हे जीव भूष्मेश्वर महादेव। मु एठी भूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप रे विराजमान करिवि। लोकानां चैव रक्षार्थ अत्र स्तेयं मदाक्षया। घुष्मे साक्ष्यं सुप्रसिद्धं लिंगं मे जायता शुभम। इदं सरस्वु लिंगानां आलयं जायता सद। ये जो सरोवर, ए सरोवर मु प्रकट होइछि, तेणु ए सरोवर ना हब शिवालय। याको समस्त शिवालय कहिबे। और तो ना सहित मो ना भूष्मेश्वर महादेव हब। जे भी ए सरोवर रे स्नान करिव और मोर दर्शन करिव, तत दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखम सर्वधते सदा।
ताकू सब प्रकार सुख मिलिबो, सब प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त हबो। एतद् ज्योतिर्लिंग कथाम यः पठे शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो मुक्तिम भुक्तिम च विन्दति। सूत गोस्वामी कहती महादेव पर 12टी ज्योतिर्लिंग चरित्र को यह पठेत जे पाठ करिवो अथच जे श्रवण करिवो मुच्यते सर्व पापेभ्यो से समस्त पाप मुक्त हबो। और मु भगवान शंकर ताकू अवश्य ही मुक्ति प्रदान करिवे। तो यही भली भाव रे भगवान शंकर को कृपारु पवित्र श्रावण मास रे 12 ज्योतिर्लिंग पर चरित्र को गाथा को श्रवण कलु। आज सत्संग को बा ए सत्र सत्संग को आज आम विश्राम दवा।